हेलो दोस्तों, गजब क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज मैं मानवाधिकार संरक्षण के बारे में जनहित याचिका, जिसे PIL बोलते हैं, पब्लिक इंटरेस्टेड लिटिगेशन PIL जनहित याचिका मैं UPSI 2017 का क्वेश्चन मूल अधिकार से संबंधित क्वेश्चन करूंगा, जो कि इसमें मूल अधिकार के बारे में निर्णय किया गया है। और राष्ट्रीय महिला आयोग, जनजातीय आयोग, ये सब इसमें वेरी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग 338 अनुच्छेद 338 में राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग है। राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग है। 338 क में क्या है? 338 क में है राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग। जनजाति आयोग बहुत बार क्वेश्चन APCS में भी पूछा है, प्री के एग्जाम में कई बार पूछा है। लोक सेवक धारा 21 में संबंधित है। लोक सेवक धारा 21 में संबंधित है। लोक सेवक, ये क्वेश्चन आप देख सकते हैं 338 में राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग से संबंधित है। पूछ देगा राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग किस अनुच्छेद में वर्णित है, तो 338। अगर पूछ देगा राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग किस अनुच्छेद में वर्णित है, 338 क में। लोक सेवक अनुच्छेद धारा 21 में वर्णित है। लोक सेवक धारा 21 में वर्णित है। और देखिए, राष्ट्रीय मानवाधिकार एक वैश्विक संगठन किसी एक देश में मानवाधिकार को बढ़ावा देने और उसकी निगरानी करने के लिए प्रशासनिक निकायों के लिए राष्ट्रीय मानवाधिकार संस्थाओं का एक वैश्विक तंत्र है। NHRI राष्ट्रीय मानवाधिकार संस्था। यह इसमें एक अध्यक्ष और 13 सदस्य होते हैं। एक अध्यक्ष और 13 सदस्य होते हैं। राष्ट्रीय मानवाधिकार संरक्षण आयोग विधेयक 2019 में संशोधन हुआ, लोकसभा में पारित हुआ। मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 को संशोधित करके NHRC इसके वर्तमान में अध्यक्ष राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष अरुण कुमार मिश्रा हैं। कौन है? अरुण कुमार मिश्रा हैं। अरुण कुमार मिश्रा हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। मैं लेटेस्ट प्रीवियस ईयर 2017 का करा रहा हूँ क्वेश्चन। जैसे जनहित याचिका PIL पब्लिक इंटरेस्टेड लिटिगेशन, पूरा नहीं लिख रहा हूँ, आप लोग लिख लीजिएगा। पब्लिक इंटरेस्टेड लिटिगेशन, इसकी जन्म कहाँ हुआ?
इनका जन्म यूएसए में, कहाँ पे हुआ है? यूएसए अमेरिका। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडन हैं और वहाँ के उपराष्ट्रपति कमला हैरिसन हैं। ठीक है। जनहित याचिका का सुलभ न्याय प्रदान किया जाता है। जनहित याचिका द्वारा क्या है? सुलभ न्याय प्रदान किया जाता है। जनहित याचिका PIL 32 उच्चतम न्यायालय और 226 में उच्च न्यायालय, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में दायर की जा सकती है। जनहित याचिका राज्य या केंद्र सरकार या नगर निगम के अधिकारियों के खिलाफ दायर की जा सकती है। जरूरी नहीं है कि इनके खिलाफ नहीं है। अगर राज्य सरकार के कोई अधिकारी हैं तो उनके ऊपर भी राज्य या केंद्र सेंटर में, चाहे जिनकी भी सरकार है, या नगर निगम के अधिकारी या नगर पालिका के अधिकारी के खिलाफ कार्रवाई की जा सकती है। जनहित याचिका की जननी किसे कहते हैं? जनहित याचिका की जननी पुष्पा कपिला हिंगो रानी को कहते हैं। जनहित याचिका की जननी पुष्पा कपिला हिंगो रानी को कहते हैं, क्योंकि यह 100 से अधिक केस याचिका दायर की जिनकी फीस नहीं ली। क्या नहीं ली? फीस नहीं ली। उच्च न्यायालय में जनहित याचिका सुप्रीम कोर्ट में करने की याचिका 2 प्रतियां जमा करनी पड़ती है। क्या? उच्च न्यायालय में UPSI 2017 में क्वेश्चन पूछा है कि उच्च न्यायालय में जनहित याचिका दायर करने के लिए याचिका की कितनी प्रतियां जमा करनी होती है? तो 2 प्रतियां PIL हाई कोर्ट में जमा करने के लिए लगता है। ठीक है। अगर उच्चतम न्यायालय के समक्ष जनहित याचिका दायर करने के लिए याचिका की 5 प्रतियां दाखिल करनी होती है। हाई कोर्ट में 2 प्रतियां PIL, यही अगर सुप्रीम कोर्ट है तो वहाँ पे कितनी प्रतियां लगेगी? जनहित याचिका 5 प्रतियां दोस्तों करनी होती है। प्रतिवादी को याचिका की 1 प्रति सूचना आदेश के पारित होने के बाद ही दी जाती है। ठीक है। अगर जनहित याचिका PIL एक पोस्ट कार्ड के द्वारा भी दायर की जा सकती है। किसके? पोस्ट कार्ड के द्वारा दायर की जा सकती है। यह उच्चतम न्यायालय तथा उच्च न्यायालय दोनों में दायर की जा सकती है। ये तो हम पहले ही बता दिए हैं। हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट दोनों में जनहित याचिका PIL पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन इंग्लिश में नाम है। जनहित याचिका दायर करने के लिए एक वकील होना जरूरी है। क्या? वकील होना जरूरी है।
एक बार जब भी जनहित याचिका PIL पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन जब दायर की जाती है, अगर सुनवाई हुई है तो फिर उसे वापस नहीं ली जाती है। अगर सुनवाई हुई है तो इसकी वापस लेने की अनुमति नहीं है। ठीक है, वापस लेने की अनुमति नहीं है। जनहित याचिका अमेरिका में जन्मा है। कहाँ पे जन्मा है? अमेरिका में। एक क्वेश्चन UPSI 2017 में पूछा है, जनहित याचिका दायर करने वाले व्यक्ति के लिए अपनी रुचि दिखाना आवश्यक है कि नहीं? आवश्यक नहीं है। ठीक है, क्या है? आवश्यक नहीं है। इस याचिका में जनहित याचिका से लाभ स्वयं के अधिकारों तथा न्यायपालिका की भूमिका के बारे में चेतना बढ़ती है। स्वयं के बारे में, ठीक है, स्वयं के बारे में चेतना बढ़ती है। स्वयं के बारे में चेतना बढ़ती है। और हम नेक्स्ट देख सकते हैं कि इसमें क्रूरता से संबंधित, महिलाओं से संबंधित अपराध, महिलाओं से संबंधित अपराध, महिलाओं से संबंधित अपराध इसमें शिवानंद मलप्पा कोर्ट बनाम स्टेट ऑफ कर्नाटक के वाद से संबंधित है। पहला 498 क्रूरता या धारा 498 क में क्या है? क्रूरता का अपराध संबंधित है। शिवानंद मलप्पा 498 क्रूरता संबंधित है। और प्रिया बनाम CB केरल के वाद, प्रिया बनाम CB केरल के वाद से संबंधित है। UPSI में पूछा है, मध्य प्रदेश राज्य बनाम मदन लाल 2015 में मध्य प्रदेश राज्य बनाम स्टेट बनाम मदन लाल 2015, मदन लाल देखिए, एक मदन लाल भाई गरम दल के भी नेता हैं। सूरत अधिवेशन जब हुआ 1907 ईस्वी में, उसमें दिया है गर्म दल नरम दल के नेताओं के नाम। 2015 में सुनवाई के मामले में उच्चतम न्यायालय ने, सुप्रीम कोर्ट ने बलात्कार या बलात्कारियों के प्रयास के किसी भी मामले में 376 में, धारा 376 में बलात्कार से संबंधित है। क्या है? बलात्कार से संबंधित है। किसी भी मामले में अगर समझौता कोई करता है, मध्य प्रदेश बनाम मदन लाल, MP बनाम मदन लाल, क्या होता है? यह विचार अवैध होता है। सिंभू बनाम हरियाणा राज्य के मामले में दिए गए निर्देश 2013 में निर्णय किया गया। सिंभू बनाम हरियाणा राज्य, क्या? हरियाणा राज्य। ठीक है, तो वीडियो को आप लोग लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, क्योंकि
मैं यूपीएसआई 2017 के क्वेश्चन जो पूछा है वही पढ़ा रहा हूँ, मानवाधिकार से संबंधित है। जावेद देखिए, केएम नानावती बनाम स्टेट ऑफ महाराष्ट्र वाद उच्चतम न्यायालय से संबंधित है। जावेद बनाम हरियाणा राज्य, जावेद बनाम हरियाणा राज्य, हरियाणा राज्य 2013। इसमें क्या कहा गया है? सुप्रीम कोर्ट ने, उच्चतम न्यायालय ने अभी निर्धारित किया है कि पंचायतों में, ग्राम पंचायत चुनाव लड़ने के लिए उम्र कितना होना चाहिए? 21 वर्ष। हमारे देश में 3 प्रकार के होते हैं, ग्राम पंचायत, क्षेत्र पंचायत, जिला पंचायत। ठीक है। इसमें 2 से अधिक जीवित बच्चों वाले व्यक्ति को अयोग्य ठहराया जाएगा। मतलब जो 2 बच्चों से अधिक जिनके पास होंगे उनको ग्राम पंचायत का चुनाव नहीं लड़ने दिया जाएगा। ठीक है दोस्तों। जावेद बनाम हरियाणा राज्य संबंधी 2003 में मामला आया है। सॉरी, यहाँ 2013 लिखे हैं, 2013 नहीं 2003 होगा। ठीक है। नेक्स्ट है चंपक दोराई राजन बनाम मद्रास राज्य। चंपकम दोराई राजन बनाम मद्रास राज्य के मामले में पहला संशोधन है कि जिसमें न्यायालय ने आर्टिकल अनुच्छेद 15(1) और आर्टिकल 29(2) अनुच्छेद है, ये क्या है? अनुच्छेद 15(1) और अनुच्छेद 15(2) में समता के अधिकार का उल्लंघन माना जाता है। अनुच्छेद 15 में क्या है? धर्म, मूल, वंश, जाति से संबंधित है। क्या है? धर्म, मूल, वंश, जाति की अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है। स्वतंत्रता का अधिकार आर्टिकल प्रेस की स्वतंत्रता 19(1) में है। क्या है? 19(1) में प्रेस की स्वतंत्रता है। ठीक है दोस्तों। और प्रथम संशोधन 15(4) में 9वीं अनुसूची में शामिल किया गया है। नेक्स्ट है, देखिए, हुसैन आरा खातून बनाम बिहार राज्य। हुसैन आरा बनाम बिहार राज्य। इसमें क्या हुसैन आरा बनाम बिहार राज्य में बोला है कि त्वरित न्याय का अधिकार मौलिक अधिकार है। क्या है? मौलिक अधिकार की संख्या कितने हैं? 6 हैं। मौलिक अधिकार की संख्या 6 है। मौलिक अधिकार कहाँ से लिया गया है? यूएसए, भारत के मौलिक अधिकार संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया गया है। भारत के संविधान में शामिल किया गया है मौलिक अधिकार। संविधान में मौलिक अधिकार यूएसए से लिया गया है, भारत के संविधान में शामिल किया गया है। ठीक है दोस्तों, वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, अधिक से अधिक लोगों के पास पहुंचाइए। और नेक्स्ट है केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य। ये बहुत बार पूछता है। केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य। केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य। इनकी सुनवाई कब हुई? 1973 में।
उच्चतम न्यायालय के फैसला दिया गया है कि संसद के व्यापक अधिकार, उच्चतम न्यायालय सुप्रीम कोर्ट का फैसला दिया गया है कि संसद को व्यापक अधिकार है, सुप्रीम कोर्ट को व्यापक अधिकार है। सुप्रीम कोर्ट का गठन कैसे हुआ है? सुप्रीम कोर्ट 79 आर्टिकल में गठन हुआ है। संसद होगा, लोकसभा होगा, राज्यसभा होगा। सॉरी सुप्रीम कोर्ट का गठन, उच्चतम न्यायालय का गठन इसके अनुसार नहीं हुआ है, आर्टिकल अनुच्छेद 124 के अनुसार होता है। और ये सुप्रीम कोर्ट आर्टिकल इतना होता है, और आर्टिकल हाई कोर्ट का होता है 214 अनुच्छेद में वर्णन है। हाई कोर्ट की संख्या वर्तमान में 25 है। सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीशों और मुख्य न्यायाधीशों की संख्या 34 है। ठीक है। केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य 1973 में है। इसमें कुल 13 न्यायाधीश थे। भारत में अब तक सबसे अधिक 13 न्यायाधीश ने भाग लिया था। इसमें यह वर्णित है कि संविधान के मूलभूत संरचना के बदलने का अधिकार नहीं है। क्या है? जो भी हमारे संविधान में मूलभूत संरचना है, हमारे संविधान में मूलभूत संरचना है, उसको बदलने का अधिकार नहीं है। एक यूपीएससी 2017 में पूछा है, इंदिरा साहनी केस 1992 यह पीआईएल के मामले को माना जाता है। यह जनहित याचिका उच्चतम न्यायालय ने सरकारी नौकरी में पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण उचित रूप से स्वीकार किया गया है। सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया है? पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण को ओबीसी अदर बैकवर्ड कास्ट पिछड़ी आयोग को आरक्षण के बारे में संबंधित दिया है। पिछड़ा वर्ग आरक्षण संविधान संशोधन अधिनियम से 102वां संविधान संशोधन अधिनियम में लागू हुआ है। नेक्स्ट है नीलावती बहेरा बनाम उड़ीसा राज्य 1993 को सुनवाई हुई है। नीलावती बहेरा बनाम उड़ीसा राज्य, ऐसा नाम है कि जल्दी आपको याद नहीं होगा। नीलावती बहेरा बनाम उड़ीसा राज्य, बहेरा बनाम उड़ीसा राज्य। ठीक है, इसके बारे में देख लीजिए। सुप्रीम कोर्ट उच्च न्यायालय ने अनायास ही राज्य को हिरासत में है उनके प्रति सरकार का विशेष दायित्व है। जेल अधिकारियों में बड़ी जिम्मेदारी है यह सुनिश्चित करना पुलिस की जेल अधिकारियों एक बड़ी जिम्मेदारी है। हिरासत में किसी नागरिक उसके जीवन के अधिकार से वंचित न किया जाए। मेन इसमें जो है वर्णन आप देख सकते हैं कि नीलावती बहेरा बनाम उड़ीसा राज्य 1993 में सुनवाई हुआ है। जीवन के अधिकार से वंचित न किया जाना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट है एक अमेंडमेंट आया है लिली थॉमस बनाम भारत संघ
लिली थॉमस बनाम भारत संघ। बनाम भारत संघ। क्या है? भारत संघ। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दिया है कि इसमें क्या है, सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दिया है कि सांसद या विधानसभा के सदस्य या विधान परिषद के सदस्य 2 वर्ष की सजा से दंडित किए जाते हैं। तो अगर कोई भी सांसद या विधानसभा या विधान परिषद भारत में विधान परिषद की संख्या वाले राज्य कितने हैं? 6 हैं। महाराष्ट्र है, यूपी है, आंध्र प्रदेश है, तेलंगाना है और बिहार भी है, और 1 2 3 4 5 एक और है। ठीक है। इसमें क्या दिया है, लिली थॉमस बनाम भारत संघ। अगर 2 वर्ष की सजा काट देते हैं कोई भी सांसद, विधानसभा या विधान परिषद 2 वर्ष के लिए सजा से दंडित हो जाते हैं, तुरंत प्रभाव से उनका सदन की सदस्यता क्या होती है? समाप्त हो जाती है। कोई 2 वर्ष की सजा काट लेता है तो उनकी सदस्यता क्या है? समाप्त कर दी जाती है। हो भी जाना चाहिए, क्योंकि वह एक आपराधिक षड्यंत्र के बारे में आ जाते हैं। आपराधिक षड्यंत्र या आपराधिक षड्यंत्र धारा 124A में है। आपराधिक षड्यंत्र के लिए दंड धारा 124B में है। सॉरी, धारा 124 या 120 में है। आपराधिक षड्यंत्र 120 में है। धारा 124 में क्या है? आपराधिक नहीं, देशद्रोह, राजद्रोह। ठीक है दोस्तों, इसको हम बाद में देख लेते हैं किस धारा में है। और नेक्स्ट है, एक यूपीएससी 2017 में पूछा है, समता बनाम आंध्र प्रदेश राज्य। समता बनाम आंध्र प्रदेश। समता बनाम आंध्र प्रदेश में अगर उच्चतम न्यायालय सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि अनुसूचित क्षेत्रों में सरकारी जमीन या आदिवासियों की जमीन, एससी एसटी आदिवासियों की जमीन वन्य भूमि या गैर आदिवासी अथवा निजी कंपनियों को खनन या औद्योगिक कार्यों के लिए पट्टे पर नहीं दी जा सकती है। आप लोग अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति की जमीन को अन्य लोग नहीं ले सकते हैं, उन्हीं की कैटेगरी वही लोग ले सकते हैं। ठीक है, तो ये बहुत जबरदस्त क्वेश्चन है। समता बनाम आंध्र प्रदेश राज्य में ये गठन हुआ है कि सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया है कि आप अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति की आप वन्य या कुछ भी उनका खरीद नहीं कर सकते हैं। ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, देवीदास बनाम महाराष्ट्र। देवीदास बनाम
देवीदास बनाम महाराष्ट्र। महाराष्ट्र के इस समय राज्यपाल कौन है? भगत सिंह कोश्यारी। इसमें दिया है देवीदास बनाम महाराष्ट्र में दिया है कि कलात्मक स्वतंत्रता, ऐतिहासिक रूप, सम्मान, व्यक्ति के विरुद्ध असभ्य शब्द का प्रयोग नहीं किया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया है कि जो भी देवीदास बनाम महाराष्ट्र में 2015 में, यह किस समय आया? 2015 में। कोई सम्मानित व्यक्ति हैं, जैसे हमारे देश के राष्ट्रपति हैं, उनको सभ्य शब्दों या प्रधानमंत्री या असभ्य शब्दों का प्रयोग नहीं करना है। अगर कोई करता है तो उनके विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी। भारत के राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद हैं, किस नंबर पे हैं? आप लोग कमेंट करके बताइए। नहीं पता है तो बता देंगे आप लोग को। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री किस क्रमांक में है? उपराष्ट्रपति 13वें नंबर पे हैं, राष्ट्रपति 15वें नंबर पे हैं, प्रधानमंत्री 14वें नंबर पे हैं, क्योंकि क्रम से ये हैं। वीडियो लंबा हो गया है। जय हिंद दोस्तों। वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए।